नमः संस्कृताय मित्रों, नमो नमः। तो आज से हम लोग प्रश्न मीमांसा में जितने सारे क्वेश्चन दिए गए हैं उसकी व्याख्या के साथ उसका हल देखेंगे। और टीजीटी में, यूपी टीजीटी में जितने एग्ज़ाम में जितने सारे क्वेश्चन पहले आ चुके हैं उसको देखेंगे। तो चलिए, जितने भी 1999 से लेके और 2021 तक में जितने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं तो उसको हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है, हितं मनोहारि च दुर्लभम वच। यह सूक्ति किस ग्रंथ में आई है? तो इसका ऑप्शन पहला है अभिज्ञान शाकुंतलम में, दूसरा ऑप्शन है किरातार्जुनीयम में, और तीसरा ऑप्शन है नीति शतकम में, और चौथा ऑप्शन है मेघदूतम में। तो इसकी व्याख्या हम लोग आगे देखते हैं। तो व्याख्या देखने से पहले इसका हम लोग पहले आंसर देख लेते हैं। तो इसका जो आंसर दिया है वो है ऑप्शन बी सही है, किरातार्जुनीयम में। और चलिए, और इसका जो है व्याख्या हम लोग देखते हैं। श्रियादुरापह कथमीप्सितो भवेत्, ये अभिज्ञान शाकुंतलम में है। हितं मनोहारि च दुर्लभम वच, ये किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का चौथा श्लोक है। तो यहाँ ये दिया हुआ है कि बनीचर हस्तिनापुर से लौटने के पश्चात युधिष्ठिर से कहता है कि हितकारी और प्रियवाणी दुर्लभ होती है। और इसका जो तीसरा व्याख्या है, विभूषणम मौन पंडितानाम, ये जो है नीति शतकम का 7वां श्लोक है। रिक्तः शरो भवति ही लघु पूर्णता गौरवा, ये मेघदूतम का 20वां श्लोक है। और इसका ये मंदाक्रांता छंद में है। तो ये बहुत आसान होता है पढ़ना। जैसे कि इसका दिया है इसका पूरा श्लोक आप लोग देखिएगा। अतः इसका विकल्प भी सही है। यहाँ जो दिया है ये विकल्प भी सही है। तो एक सेकेंड, इसका विकल्प भी इसका सही होगा। तो फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, निराश्रया हंता हता मनश्विता, ये किसकी उक्ति है? तो ये जिसका फर्स्ट ऑप्शन है वनीचर की, सेकंड ऑप्शन है द्रौपदी की, थर्ड ऑप्शन है युधिष्ठिर की, और इसमें फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है वनीचर की जो उक्ति है उसको देखने से पहले हम ये देखते हैं कि ये निराश्रया हंता हता मनश्विता ये किसकी उक्ति है। तो ये जो है इसमें बी ऑप्शन सही होगा, द्रौपदी की उक्ति है। और चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। तो इसकी व्याख्या में जो है, वशुपमानस्य वशुनि मेदिनी, ये जो है वनीचर कहता है युधिष्ठिर से। तो इसमें वनीचर सारी बातें वृतांत जो है वो हस्तिनापुर से वापस आने के बाद वो युधिष्ठिर को बता रहा है। तो वो कैसे दुर्योधन अपना सारा विस्तार कर रहा है वो यहाँ पे बताया गया है। और इसमें जो है निराश्रया हंता हता मनश्विता, ये किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग का 43 श्लोक है। तो जिसमें द्रौपदी युधिष्ठिर को उलाहना देते हुए कहती है कि यदि आप जैसे लोग दुस्सह अपमान को सहन कर लेंगे तो मानवता आश्रयहीन होकर नष्ट हो जाएगी। तो और किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में युधिष्ठिर की एक भी उक्ति नहीं है, ये वह केवल श्रोता है। अतः विकल्प भी सही है। यानी प्रथम सर्ग में युधिष्ठिर एक भी वाक्य नहीं बोलते हैं, सिर्फ द्रौपदी और वनीचर बोलते हैं। तो इसमें अतः विकल्प भी सही है। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं नृपेष्वमातेषु च सर्वसंपद, ये किसकी द्वारा कहा गया है? तो ये जो है इसका ऑप्शन है ए है द्रौपदी द्वारा, बी वनीचर द्वारा, सी दुर्योधन द्वारा, और डी जो है युधिष्ठिर द्वारा। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। इसमें वनीचर द्वारा ये उक्ति कही गई है। और इसकी चलिए व्याख्या देखते हैं। विजित्य यः प्राज्यम यक्षदुत्तरान् कुरु न कोप्यम वसुवासोपम, तो ये जो है द्रौपदी के द्वारा कहा गया है। और सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं नृपेष्वमातेषु च सर्वसंपद, ये किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का 5वां श्लोक है। प्रस्तुत पद में वनीचर युधिष्ठिर से कहता है कि राजाओं और मंत्रियों के परस्पर अनुकूल होने पर राज्य में सारी समृद्धियाँ अनुराग करती हैं। तो
और किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में दुर्योधन और युधिष्ठिर के द्वारा एक भी उक्ति नहीं कही गई है। प्रथम सर्ग में केवल वनीचर एवं द्रौपदी की उक्ति है। तो चलिए, अतः विकल्प भी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, सचिन्तयेत्येव स्वदेश्यति अहो दुरंता बलविरोधिता। सचिन्तयेत्येव स्वदेश्यति अहो दुरंता बलवद्विरोधिता। यह किसके विषय में कहा गया है? तो ये जो है इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा दुर्योधन के विषय में, सेकेंड ऑप्शन होगा वनीचर के विषय में, और थर्ड ऑप्शन युधिष्ठिर के विषय में, और फोर्थ ऑप्शन है दुशासन के विषय में। तो ये जो है इसमें ऑप्शन ये सही है, दुर्योधन के विषय में कहा गया है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सचिन्तयेत्येव त्वदेष्यति अहो दुरंता बलवद्विरोधिता। ये किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का 23वां श्लोक है। वनीचर युधिष्ठिर से कहता है कि वह दुर्योधन आपकी ओर से आने वाली विपत्तियों को सोचता ही है, क्योंकि अहो बलशाली से विरोध करना दुखमय परिणाम वाला होता है, इसलिए यह कथन दुर्योधन के विषय में कहा गया है। अब सेकंड व्याख्या है, प्रवृत्तिसारा खलु मादृशाम गिरा। वनीचर के विषय में, यानी ये वनीचर के विषय में कहा गया है। मृगद्विजालून शिखेषु वर्हिषाम। ये युधिष्ठिर के विषय में कहा गया है। निधाय दुशासन, ये दुशासन की चर्चा है, अतः विकल्प ए सही है। पांचवा, चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। अदेव मातृका शब्द का प्रयोग किस ग्रंथ में है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में, सेकेंड ऑप्शन है अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में, और थर्ड ऑप्शन है उत्तरामचरितम के तृतीय अंक में, और फोर्थ ऑप्शन है कादम्बरी के शुकनाशोपदेश में। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में। तो अब इसकी चलिए व्याख्या देखते हैं। वितन्वती क्षेमदेव मातृकाश्चिराय तस्मिन् कुर्वश्चकाशति। ये किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का 17वां श्लोक है। प्रस्तुत पद में अदेव मातृका, ये जो है यहाँ अदेव मातृका ये जो है शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है वर्षा। वर्षा के लिए जल पर निर्भर रहने वाले कुरु देशवासी। यहाँ छौमम पद का अर्थ रेशमी वस्त्र है। यह अभिज्ञान शाकुंतलम में आया है, यानी चौथे अंक के 5वें श्लोक में आया है। अस्तनियंतो बादल के, ये उत्तरामचरितम के तृतीय अंक के 7वें श्लोक में आया है। यहाँ अनार्या लक्ष्मी के लिए आया है कादम्बरी शुकनाशोपदेश में। इस शुकनाशोपदेश में अनार्या का शब्द का प्रयोग लक्ष्मी के लिए किया गया है, अतः विकल्प ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किरातार्जुनीयम महाभारत के किस पर्व में से लिया गया है? तो ये जो इसका फर्स्ट ऑप्शन है वन पर्व से, सेकेंड ऑप्शन है आदि पर्व से, और थर्ड ऑप्शन है भीष्म पर्व से, और फोर्थ ऑप्शन है सभा पर्व से। तो इसका जो ऑप्शन ए सही है, वन पर्व से। तो चलिए इसके ग्रंथ और उपजीव्य देखते हैं। तो किरातार्जुनीयम जो है महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम महाभारत के आदि पर्व से, और गीता भीष्म पर्व यानी महाभारत के भीष्म पर्व से, और शिशुपाल वधम महाभारत के सभा पर्व से लिया गया, अतः विकल्प ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किरातार्जुनीयम में कुल कितने सर्ग हैं? तो किरातार्जुनीयम में आप लोग को ये पता होगा, फिर भी हम लोग चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 20, और ऑप्शन डी 22, यानी इसका जो है ऑप्शन ए सही है, 18 सर्ग हैं। तो चलिए महाकाव्य का सर्ग और देखते हैं कौन कौन से महाकाव्य में कितने सर्ग हैं और कौन कौन से महाकाव्य हैं। तो इसका जो है किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग हैं, रघुवंश महाकाव्यम में 19 सर्ग है, और शिशुपाल वधम में 20 सर्ग है, और नैषधीय चरितम में 22 सर्ग है। तो मैं आप लोग को साथ साथ ये भी बताती चलूँ कि किरातार्जुनीयम जो है ये किरातार्जुनीयम
भारवी किरातार्जुनीयम जो है, ये किरातार्जुनीयम भारवी की रचना है। और ये जो है रघुवंश कालिदास की, आप लोगों को ये पता ही होगा, ये कालिदास की है। और शिशुपाल वधम माघ, और ये जो है नैषधीय चरितम जो है ये श्रीहर्ष का है। तो ये आप लोग को इतना पता होगा। और चलिए, तो अतः विकल्प ए सही है। अब हम लोग बढ़ते हैं आठवें क्वेश्चन की तरफ। आठवें क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो निगूढ़तत्वं नैवर्तम विद्विषाम, यह उक्ति किसकी है? तो ये उक्ति जो है, इसका ऑप्शन ए है वनेचर की, सेकेंड ऑप्शन है दुर्योधन की, थर्ड ऑप्शन है द्रौपदी की, और फोर्थ ऑप्शन है युधिष्ठिर की। तो इसमें जो है इसमें ऑप्शन जो है ए सही है, ये वनेचर की उक्ति है। और इसका चलिए पढ़ते हैं, व्याख्या देखते हैं। निगूढ़तत्वं नैवर्त्वं विद्विषाम, ये किरातार्जुनीयम की प्रथम सर्ग का छठा श्लोक है। वनेचर युधिष्ठिर से कहता है कि गुप्त रहस्यों वाला नीति मार्ग से जो मेरे द्वारा जाना गया वह आपका प्रभाव है। युधिष्ठिर से कहता है कि हे महाराज, मैं जो कुछ भी आपसे कह रहा हूँ वो सब आपके ही प्रभाव से मैं जान सका हूँ। जितने भी उनके नीति मार्ग हैं, मैं उससे उनके गुप्त रहस्यों को जान मतलब मैं पता करके आया हूँ आपके पास, और आपसे सब कुछ कह रहा हूँ। और इसका जो है समीतरुं शुष्कमिवाग्निरुक्षिखः, यहाँ द्रौपदी है युधिष्ठिर से कहती है। तो नोट, किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में दुर्योधन एवं युधिष्ठिर की एक भी युक्ति नहीं है। आप लोगों से बार बार ये चीज़ें बताई जा रही हैं कि जो प्रथम सर्ग में है, तो प्रथम सर्ग में सिर्फ द्रौपदी और वनेचर ही कहते हैं। यहाँ पे किराता युधिष्ठिर और दुर्योधन यहाँ पे एक भी वाक्य नहीं बोले हैं। जो भी युधिष्ठिर बोलेंगे वो द्वितीय सर्ग से बोलेंगे। तो अतः विकल्प ए सही है। तो फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तथापि वक्तुं व्यवसाययन्ति मां निरस्तनारी शमया दुराधय, यह श्लोकांश किस ग्रंथ से लिया गया है? तो इसका चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए मेघदूतम से, ऑप्शन बी किरातार्जुनीयम से, ऑप्शन सी नीति शतकम से, ऑप्शन डी शिवराज विजय से। तो इसका चलिए पढ़ते हैं। ये मूढ़ानां भवति विफल प्रेरणा चूर्णमुष्टि, यह उत्तर मेघ में आया है। ये जो उक्ति है ये उत्तर मेघ में आई हुई है। और तथापि वक्तुं व्यवसाययन्ति मां निरस्तनारी शमया दुराधय, यह किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का 28वां श्लोक है। प्रस्तुत पद में द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती है कि नारी की मर्यादा को नष्ट करने वाली दुष्ट मनोव्यथाएं मुझे कुछ कहने के लिए उद्यत कर रही हैं। यानी उनके कहने का मतलब है, मैं आपको जो कुछ भी बोलूँगी मुझे वो आप नहीं बोल रहे हैं। आप यहाँ पे सब कुछ जो वनेचर इनको बता देता है, तो वो जाके उनके यानी द्रौपदी के कृष्णा सदने यानी वहाँ जाते हैं। तो सब कुछ सबके भाइयों के सामने और द्रौपदी के सामने जो कुछ कहते हैं, तो यहाँ पे द्रौपदी गुस्से में आती है और युधिष्ठिर को बहुत कुछ सुनाती है। वहीं का ये वर्णन है। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। दुर्जन परिहर्तव्य विद्यया अलंकृतोऽपि शन, ये नीति शतकम का है। सत्य पात्यन्ते संतस्य संताप्यन्ते, ये शिवराज विजयम में। अतः विकल्प भी सही है, यानी यहाँ ऑप्शन किरातार्जुनीयम ये भी सही है। अब 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सवर्णलिंगी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैत वनीचर, इसी श्लोक में वर्णलिंगी शब्द का अर्थ है ब्रह्मचारी। तो इसका ऑप्शन ए ब्रह्मचारी, ऑप्शन बी ब्राह्मण, ऑप्शन सी राजा लोग, ऑप्शन डी आत्मीय जन। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए सही है ब्रह्मचारी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए व्याख्या इसका देखते हैं। तो इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं। तो व्याख्या में वर्णलिंगी का अर्थ होगा ब्रह्मचारी, और द्विज का अर्थ होगा ब्राह्मण, और क्षितिशा राजा लोग, और परितरान यानी आत्मीय जन। तो इसका
अतः विकल्प ए सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। किरातार्जुनीयम काव्य में दुर्योधन अपनी श्रेष्ठता प्रदर्शित करने के लिए जो आचरण करता है वह आचरण नीति निर्धारित है। तो ये पहला ऑप्शन है बृहस्पति के द्वारा, सेकेंड ऑप्शन है नारद के द्वारा, थर्ड ऑप्शन है मनु के द्वारा, फोर्थ ऑप्शन है कामंदक के द्वारा। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो सी सही होगा। कृतारि षड्वर्ग जैन मानवीम अगम्य रूपां पदवीं प्रपेत्सुना। तो ये किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का 9वां श्लोक है, अर्थात 6 शत्रुओं के समुदाय पर विजय प्राप्त करने वाला वह दुर्योधन मनु द्वारा प्रतिपादित आचरण का पालन करता है, अतः विकल्प सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दुर्योधन कुरु की प्रजा को प्रसन्न करने के लिए जो विशेष व्यवस्था करता है वह संबंधित है। तो इसका ऑप्शन ए होगा करों को उदार बनाने में, बी उपहार बांटने में, सी कृष्ण के साथ संबंधों को सुधारने में, और डी सिंचाई व्यवस्था को उन्नत करने में। तो इसका जो ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन डी सही है। इसमें ऑप्शन डी सही है, सिंचाई व्यवस्था को उन्नत करने में। तो चलिए इसका आगे हम लोग देखते हैं, व्याख्या देखते हैं। वितन्वती क्षेम मदेव मातृकाश्चिराय तस्मिन् कुरवश्चकाशते। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का 17वां श्लोक है, अर्थात वर्षा के जल पर ही निर्भर न रहने वाले कुरु देशवासी नदी नहर से सिंचाई करने की व्यवस्था दुर्योधन द्वारा की गई है। धान्य आदि संपत्ति को धारण करते सुशोभित होते हैं, अतः विकल्प डी सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मखेश्व खिन्नो अनुमत पुरोधशा धिनोति हव्येन हिरण्यरेतसम। प्रस्तुत श्लोक में हिरण्यरेतसम का अर्थ है, यहाँ पे हिरण्यरेतसम का अर्थ चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन अग्नि, बी ऑप्शन इंद्र, सी ऑप्शन कुबेर और डी ऑप्शन ब्रह्मा। अर्थात यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, यानी अग्नि, यहाँ पे अग्नि सही है। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या बनीचर दुर्योधन के विषय में कहता है कि पुरोहित की आज्ञा के अनुसार बिना थके हुए यज्ञों में हव्य के द्वारा अग्नि को प्रसन्न करता, यानी किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का 22वां श्लोक है। शब्द अर्थ देखते हैं इसका। हिरण्यरेता यानी अग्नि, वसु माने कुबेर, वासव माने इंद्र, सृष्टा माने ब्रह्मा। तो यहाँ पे अतः विकल्प ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किरातार्जुनीयम में दुर्योधन की तुलना की गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए उरग से, ऑप्शन बी सुख से, ऑप्शन सी द्वीप से, ऑप्शन डी सिंह से। तो इसका जो ऑप्शन ए सही होगा उरग से। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अतः दुर्योधन की तुलना उरग सांप से की गई है, अतः विकल्प ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किरातार्जुनीयम में गुप्तचर किस वेश में जाता है? तो ऑप्शन ए सैनिक, ऑप्शन बी सन्यासी, ऑप्शन सी ब्रह्मचारी, ऑप्शन डी मंत्री। तो व्याख्या इसकी है सवर्णलिंगी विदितः समाययौ। यह किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का प्रथम श्लोक है, अर्थात वह ब्रह्मचारी का वेश धारण करने वाला बनीचर सारा वृत्तांत जानकर लौट आया है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी ब्रह्मचारी सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द्वैतवन में गुप्तचर किसके पास लौट आया? ऑप्शन ए दुर्योधन, ऑप्शन बी युधिष्ठिर, ऑप्शन सी कृष्ण, ऑप्शन डी भीष्म। तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही होगा युधिष्ठिर। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सवर्णलिंगी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचर। यह किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का पहला श्लोक है, अर्थात ब्रह्मचारी का वेश धारण करने वाला वनेचर सारा वृत्तांत जानकर द्वैतवन में युधिष्ठिर के पास लौट आया है, अतः विकल्प भी सही है। तो चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाम गिरा। यहाँ मादृशाम से तात्पर्य है ऑप्शन ए है भीम, ऑप्शन बी है युधिष्ठिर, ऑप्शन सी है
गुप्तचर। ऑप्शन डी द्रौपदी, तो यहाँ ऑप्शन सी सही होगा गुप्तचर। तो यहाँ चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी। प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाम गिरा, किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का 25वां श्लोक है। प्रस्तुत पंक्ति में वनीचर युधिष्ठिर से कहता है कि हम जैसों की वाणी केवल बात बताने वाली है, अतः विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन जीतकर युधिष्ठिर को कौन देता है? तो इसका ऑप्शन ए है भीम, ऑप्शन बी है नकुल, ऑप्शन सी है सहदेव, ऑप्शन डी है अर्जुन। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है, यानी अर्जुन देते हैं। विजित्य, चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी। विजित्य यह प्राज्यमयक्षुदुत्तरान् कुरु न कोप्यम वशुवाशवोपमा। यहाँ किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का 35वां श्लोक है। द्रौपदी के इस कथन से ज्ञात होता है कि अर्जुन ने उत्तर कुरु प्रदेश को जीतकर प्रचुर मात्रा में सोना चांदी रूप धन युधिष्ठिर को दिया था, अतः विकल्प डी सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्तय, यह सुभाषित किस ग्रंथ से है? तो यहाँ ऑप्शन ए मेघदूतम से, ऑप्शन बी किरातार्जुनीयम से, ऑप्शन सी उत्तरामचरितम से, ऑप्शन डी शिवराज विजय से। तो इसका ऑप्शन बी सही है, किरातार्जुनीयम से। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। एकः श्रुते सकलम बलामंडनम कल्पवृक्ष, यह मेघदूतम में आया है। यानी एकः श्रुते सकलम अबलामंडनम कल्पवृक्ष, तो ये मेघदूतम से है। विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्तयः, यह किरातार्जुनीयम से है। और ननोलाभो हि रुदितम, यह उत्तरामचरितम से है। कार्यम वा साधेयम देहम वा पातेयम, यह शिवराज विजय से है। तो यहाँ पे विकल्प भी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। किरातार्जुनीयम ग्रंथ में किस विषय का चमत्कारित्व है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए अर्थगौरव, ऑप्शन बी उपमा का, ऑप्शन सी पदलालित्य का और ऑप्शन डी उपर्युक्त तीनों का। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पे ए सही होगा, अर्थगौरव का, यानी किरातार्जुनीयम अर्थगौरव के लिए प्रसिद्ध है। व्याख्या, और ए भारवी अर्थगौरव के लिए, कालिदास उपमा के लिए और दंडी पदलालित्य के लिए, माघ अर्थ उपमा और पदलालित्य तीनों के लिए प्रसिद्ध है। तो अतः विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्रजा सुवृत्तिम यमयुं तवेदितुम, यह श्लोकांश कहाँ से उद्धृत है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए किरातार्जुनीयम से, ऑप्शन बी प्रतिमा नाटकम से, ऑप्शन सी मालविकाग्निमित्रम से और ऑप्शन डी शिशुपाल वधम से। तो ये जो ऑप्शन ए सही होगा, किरातार्जुनीयम से। तो चलिए व्याख्या देखते हैं। प्रजा सुवृत्तिम यमयुं तवेदितुम, ये किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का प्रथम श्लोक है, अर्थात प्रजाओं के व्यवहार को जानने के लिए युधिष्ठिर ने जिसको यानी वनीचर को नियुक्त किया था, वह युद्धोत्तवन वन में युधिष्ठिर के पास लौट आया, अतः विकल्प ए सही है। 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वनीचर शब्द का संस्कृत प्रतिशब्द होगा, तो चलिए इसका ऑप्शन ए होगा ब्रह्मचारी, ऑप्शन बी होगा गुप्तचर, ऑप्शन सी होगा वर्णलिंगी और ऑप्शन डी होगा दूत। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, गुप्तचर। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। वनेचरती इति, वनेचर वन में विचरण करने वाला। किरातार्जुनीयम में वनेचर शब्द गुप्तचर के लिए प्रयुक्त है, अतः विकल्प भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। किरातार्जुनीयम में अर्जुन को कौन सा प्रसिद्ध अस्त्र प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन ए इसका होगा गांडीव, ऑप्शन बी पाशुपत अस्त्र और ऑप्शन सी अग्निबाण और ऑप्शन डी जृंभकास्त्र। तो इसका जो है ऑप्शन बी सही है, पाशुपास्त्र। और चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। और किरातार्जुनीयम के 18वें सर्ग में अर्जुन को शिव से पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति होती है। गांडीव अर्जुन के धनुष का नाम है। अग्निबाण अग्नि देवता से संबंधित है और जृंभकास्त्र कुश और लव को जन्मजात प्राप्त था, अतः विकल्प भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किरातार्जुनीयम में किरात है, तो गणेश के लिए पहला क्वेश्चन होगा, पहला ऑप्शन है गणेश,
ऑप्शन बी है शिव, ऑप्शन सी है राहु, ऑप्शन डी है युधिष्ठिर। किरातार्जुनियम में किरात वेशधारी भगवान शिव हैं, जिनका अर्जुन के साथ इंद्रकील पर्वत पर घनघोर युद्ध होता है और बाद में प्रसन्न होकर वह अर्जुन को पाशुपत अस्त्र प्रदान करते हैं, अतः विकल्प बी सही है। तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सहसा विधित न क्रिया, इस वाक्य का हिंदी में अनुवाद होगा हठ। इसका ऑप्शन ए है हठ पूर्वक कार्य करके, बी हठ पूर्वक कार्य न करके, सी सहसा कार्य करके, डी सहसा कार्य न करके। तो इसका जो उत्तर सही होगा वो है ऑप्शन डी, ये सहसा कार्य न करके, इसका ऑप्शन डी सही है। तो चलिए इसका आगे व्याख्या देखते हैं। तो बस आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अभी ये मेरा पहला वीडियो था, अभी इसके आगे और सारे क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोग इस वीडियो में को देखिएगा और आप शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, कमेंट भी करिएगा किस टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए। तो चलिए आज इस 25 क्वेश्चन तक हम लोगों ने हल किया है और आगे अब कल देखेंगे इस वीडियो को। तो नमस्कार संस्कृत मित्रों।